आज अगर कार एक्सीडेंट होता है तो उसमें जान जाने के चांस ज्यादा होते, चाहे वो कार लग्जरियस हो या फिर कोई छोटी कार क्यों ना हो। पर वोल्वो की वजह से आज हर रोज एक्सीडेंट से कई जानें बचती हैं। वोल्वो इतनी सेफ्टीबल कार होने के बाद भी आज सड़कों पर नजर ही नहीं आ रही है। बट ऐसा क्यों, क्या रीजन इसके फेल होने का, चलो जानते हैं। वोल्वो की शुरुआत 1927 में ब्रिटिश इंजीनियर ने मिलकर गोथेनबर्ग स्वीडन में की थी। इसके फाउंडर्स ऐसी कार बनाना चाहते थे कि वो वहाँ की जलवायु को सहन कर सके और सेफ्टी के मामले में टॉप पर हो। और वोल्वो ने सबसे पहली कार लॉन्च की, वोल्वो V4। यह कार सेफ्टी, पावर, ड्यूरेबिलिटी और कंफर्टेबल यह हर मायने में उस टाइम पर परफेक्ट थी। 1944 में वोल्वो ने अपनी सेकंड कार PV444 लॉन्च की और यह कार भी हिट साबित हुई, जिससे वोल्वो को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिल गई। वोल्वो हर एक अपनी नई कार के साथ कुछ अलग इन्वेंशन करता था। इसकी वजह से वोल्वो की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। 1959 में वोल्वो के एक इंजीनियर ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का इन्वेंशन किया, जो आज की कार्स में सेफ्टी फीचर की तरह यूज किया जाता है। इस 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को कंपनी ने अपनी PV544 मॉडल में यूज किया। इस कार ने सेफ्टी और प्रोबेबिलिटी के मामले में कंपनी की रेपुटेशन को टॉप पर पहुंचा दिया। उस टाइम की कार्स में 2 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट यूज होता था। यह सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट को सेव करती थी, जिसमें जान जाने के चांस भी रहते थे। सेफ्टी बेल्ट का पेटेंट तो वोल्वो के ही पास था, पर बढ़ती मौतों को देखते हुए वोल्वो ने फायदा उठाने की बजाय उसने कार मैन्युफैक्चरर को 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट यूज करने का परमिशन दे दिया। वोल्वो की इस डिसीजन की वजह से आज हर रोज कई जानें बचती हैं। 1964 में वोल्वो ने रेयर फेसिंग चाइल्ड सीट को बनाया, जिससे बच्चों की सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट हुआ। 70s का एक ऐसा दौर था जहां हर कार मैन्युफैक्चरर कंपनी कार की परफॉर्मेंस, स्पीड और डिजाइन पर ध्यान दे रहा था। वही वोल्वो अपनी कार में सेफ्टी और फ्यूचर पर ध्यान दे रहा था। इस कंपनी ने सभी लोगों का भरोसा जीत लिया, जिससे कंपनी की रेपुटेशन और बढ़ गई। 1991 में वोल्वो ने साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसे साइड से एक्सीडेंट में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए डोर बैम, एयरबैग्स और कई सेफ्टी फीचर को ऐड किया। वोल्वो अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन वोल्वो की पेरेंट कंपनी एबी वोल्वो ने 1999 में अपनी कार को अलग करके एक सेपरेट कंपनी बना दी, जिसका नाम रखा वोल्वो कार कॉर्पोरेशन। वोल्वो के अलग होने के पीछे ये रीजन था कि ऑटोमोटिव मार्केट में और फोकस करना। और इसी साल वोल्वो फोर्ड मोटर्स के साथ मिल जाती है, जिससे कि उसे फोर्ड की नई टेक्नोलॉजी और बेस्ट रिसोर्सेज मिल सके। इसके लिए फोर्ड ने $6.5 बिलियन पे किए थे। अब फोर्ड के पास भी बेस्ट इंजीनियर टीम और प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी आ गई थी। फोर्ड में शामिल होने के बाद वोल्वो ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और नए नए एडवांस फीचर को इंट्रोड्यूस किया। वोल्वो की XC90 और S60 में ये फीचर ऐड किए गए थे। वोल्वो की XC90 एक ऐसी इकलौती कार थी जिससे आज तक एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई है। इसी वजह से वोल्वो ने 1998 में 1,03,000 यूनिट और 2008 में 3,74,000 यूनिट सेल किए थे। इसके बावजूद फोर्ड ने 2010 में वोल्वो को $4 बिलियन में चाइनीज कंपनी गिलियो को बेच दिया। बट फोर्ड ने ऐसा किया क्यों? 2008 में फोर्ड बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस से गुजर रहा था, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कार्स की सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। ऐसे में कंपनी अपनी लागत को कम और फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए वोल्वो को बेचना ही ठीक समझा। वहीं एक और वोल्वो की कार मर्सिडीज, BMW, ऑडी को टक्कर दे रही थी। वहीं इन तीनों ब्रांड की सेल्स में तेजी से ग्रोथ देखने को मिली और वोल्वो पीछे छूट चुका था। वोल्वो की मार्केट में अच्छी पोजीशन होने के बावजूद यह कंपनी लॉस में क्यों, और यह BMW, मर्सिडीज, ऑडी इन ब्रांडों से पीछे कैसे हो गई? वोल्वो का मेन फोकस था लोगों को नए टेक्नोलॉजी और सेफ्टी प्रोवाइड करना। वहीं ये ब्रांड कस्टमर को एक लग्जरियस फील दे रहे थे। बात अगर सेफ्टी की करें तो सरकार ने एक्सीडेंट की संख्या को देखते हुए कई रूल निकाले, जिसमें सेफ्टी बेल्ट, एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेक, चाइल्ड सेफ्टी सीट और बैकअप कैमरा शामिल है। जब ये सभी फीचर्स कार्स में अवेलेबल कर दिए गए, ऐसे में वोल्वो ने अपना एक सेलिंग पॉइंट खो दिया था। लोगों को सेफ्टी के लिए वोल्वो कार खरीदने की जरूरत नहीं थी। बेसिक सेफ्टी उनको एक सस्ती कार में मिल जा रही थी। वोल्वो और लग्जरियस कार का प्राइस काफी हद तक सेम था। ऐसे में कस्टमर लग्जरियस कार को लेना पसंद कर रहे थे और वोल्वो की मार्केटिंग सेल्स डाउन होते जा रहे थे। पर आज वोल्वो की वजह से कई जानें हर रोज बचती हैं। अगर वोल्वो ने 3 पॉइंट सेफ्टी बेल्ट यूज करने का परमिशन नहीं दिया था तो आज एक्सीडेंट की हर रोज संख्या बढ़ती ही जाती। और आप जानकर शौक होने वाले हो, क्योंकि वोल्वो फिर से कमबैक करने वाला है। जब से गिली ने वोल्वो खरीदा है, तब से वोल्वो की सेल्स में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। क्या वोल्वो, ऑडी, BMW, मर्सिडीज को टक्कर दे पाएगी? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।